एक बौद्ध कथा है। भगवान बुद्ध के पास एक राजा आए और पूछा कि हमारे राजकुमार, जिन्हें हर तरह की सुविधाएं हैं, जो बड़े महल में रहते हैं, जिनके साथ नौकर चाकरों की पूरी फौज है, वे खुश नहीं रहते, हमेशा तनाव और परेशानी से घिरे दिखते हैं। हमने हर तरह की सुविधा देकर देख ली, वे प्रसन्न नहीं रह पा रहे। जबकि आपके ये भिक्षु जो पदयात्रा करते हैं, खाने को जैसा मिल जाता है खा लेते हैं, रहने को जो कुटिया मिल जाए वहाँ रह लेते हैं, इनके चेहरे पर हमेशा इतनी खुशी रहती है। इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, खुशियाँ खोजनी हो तो जिसके पास कुछ भी न हो उसमें खोजो। जिसने संकल्प करके सब कुछ छोड़ दिया वही खुश रह सकता है। जो स्वेच्छा से चीजों का त्याग करता है वो ही हमेशा प्रसन्न रह सकता है। भिखारी कभी खुश नहीं होगा क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है, वह तो अभाव में ही जीवन जी रहा है। अभाव का जीवन जीने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, चिंताएं उसे हर समय घेरे रहती हैं। जिसने जानबूझकर छोड़ा है वह खुश रह सकता है। ये दो बातें हैं, एक छोड़ना और एक छूटना। ऐसे ही आपके राजकुमार सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन उनके मन में उन सुविधाओं के छूट जाने का डर रहता है। छूट जाना और छोड़ देना दोनों में अंतर है। छूट जाना या छूट जाने की सोच हमें डरना सिखाती है, जबकि छोड़ देना या छोड़ने का संकल्प लेना आपको आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भर देता है। जिसे कोई चीज मिली नहीं तो उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। त्यागी वह होता है जो अपने स्वतंत्र मन से त्याग कर दे। साधन सुविधा संपन्न व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता, उसे पैसे की सुरक्षा की चिंता सताती है, वह हमेशा भयभीत रहता है। निडर सिर्फ वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से त्याग किया है। राजा को अपने प्रश्न का समाधान मिल गया। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक घटना है। इस घटना का संदेश यही है कि हमें गुस्से से बचना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। गौतम बुद्ध लगातार यात्राएं करते रहते थे। अलग अलग जगहों पर कुछ समय रुकते और वहां के लोगों को उपदेश भी देते थे। एक दिन वे उपदेश दे रहे थे कि गुस्सा एक ऐसी आग है जिससे गुस्सा करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। हमें गुस्से से बचना चाहिए। उस समय उपदेश सुनने वालों में एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। गौतम बुद्ध की बात सुनते ही वह भड़क गया। वह बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो, ये बातें अर्थहीन हैं। गुस्से में वह व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध को चुप देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो गया। काफी देर तक वह बुद्ध को भला बुरा कहता रहा। कुछ देर बाद बोलते बोलते वह थक गया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध फिर से उपदेश देने लगे। वहां मौजूद लोग बुद्ध की सहनशीलता से बहुत प्रभावित हुए। जब वह क्रोधी व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। जब मन शांत हुआ तो उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत ही बुद्ध से माफी मांगने पहुंचा, लेकिन बुद्ध उस जगह से आगे बढ़ चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां बुद्ध को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने किए गलत व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बीते हुए समय की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए गुस्सा काबू कर लेना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने गुस्सा काबू करने का संकल्प लिया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया।